पश्चिम बंगाल की राजनीति में गुरुवार को फिर एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश बारई को 24 जुलाई को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। खास बात यह रही कि तीनों नेताओं के भाजपा में शामिल होने के कुछ ही घंटों बाद पार्टी ने उन्हें टिकट भी दे दिया। तीनों नेताओं ने पिछले महीने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के साथ ही तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी थी। गुरुवार को उन्हें पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सम्यक भट्टाचार्य ने सॉल्ट लेक स्थित पार्टी मुख्यालय में औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता दिलाई। पश्चिम बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव 24 जुलाई को कराया जाएगा। भाजपा में शामिल होने के बाद सुखेंदु शेखर राय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी का राजनीतिक अध्याय अब समाप्त हो चुका है और टीएमसी का भविष्य खत्म हो गया है। हालांकि विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने मतदान प्रतिशत पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की लगातार सरकारों ने विकास की बजाय विरोध प्रदर्शन, बंद और केंद्र सरकार से टकराव की राजनीति को प्राथमिकता दी। राय ने कहा कि इस वजह से बंगाल के युवाओं को रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां देश के अन्य राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल भ्रष्टाचार और कथित घोटालों में उलझा हुआ है। भाजपा में शामिल होने के बाद प्रकाश बारई ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस दोनों सरकारों के दौरान राज्य और केंद्र के बीच समन्वय की कमी के कारण बंगाल के विकास को नुकसान पहुंचा। तीनों नेताओं का भाजपा में शामिल होना इसलिए भी यह माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को पार्टी में शामिल नहीं करने की नीति अपनाई थी। हालांकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्यक भट्टाचार्य ने इसे असाधारण फैसला बताते हुए कहा कि यह पार्टी की नीति में बदलाव नहीं बल्कि विशेष परिस्थितियों में लिया गया निर्णय है। इन्हीं नेताओं में सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश बारई भी शामिल हैं। पार्टी छोड़ने के बाद सुष्मिता देव ने ममता बनर्जी पर सीधे टिप्पणी करने से इनकार किया था, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा था कि वे एक साथ 2 नावों पर सवार नहीं रहना चाहती हैं।